हेलो दोस्तों, राम राम। आज आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज दोस्तों हमने एक थ्री फेस का पैनल का काम कंप्लीट किया है, जिसको मतलब आप अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हो। जिसे पैनल बोर्ड भी बोल सकते हो, मेन बोर्ड भी बोल सकते हो। वो अपने एरिया के हिसाब से जो चीज़ भी बोलनी होती है वो बोलते हैं। हमने दोस्तों ये पैनल कंप्लीट कर दिया है आज। इस साइड का काम कंप्लीट हो गया और इसका पैनल भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और आपको एक तो वीडियो पूरी देखनी है, भागना नहीं है, स्क्रॉल नहीं करनी है वीडियो, क्योंकि इसमें आपके घर से रिलेटिव बड़ी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। तो आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आज इसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की है, इसका क्या क्या फ़ायदा है आपको। सबसे पहले बताता हूँ, हमने खालसा कंपनी का मतलब मॉडल नंबर 234 का फेस चेंज ओवर, ऑटोमेटिक फेस चेंज ओवर है, वो हमने इंस्टॉल किया सबसे फर्स्ट। और काफ़ी भाई क्या करते हैं आज के टाइम में, इलेक्ट्रिशियन मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं रोटरी स्विच लगाते हैं, जो मतलब पुराने टाइम में पहले चलते थे। पहले के टाइम में रोटरी स्विच चलते थे, लेकिन दोस्तों देखो आज के टाइम में तकनीक बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। रोटरी स्विच थे वो आपका एक छोटा सा मोबाइल था। ये जो डिवाइस है ये आपका मतलब, ये अगर मैं उदाहरण बताऊं तो एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, मतलब स्मार्ट हो गए हैं। इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है, सपोज करो आप रात के टाइम सो रहे हो, आपके घर में एक फेस डेड हो गया ट्रांसफार्मर से, तो आपको रोटरी स्विच लगे तो आपको वहाँ से भाग कर आना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा। कुछ घर इस तरह के हैं जो क्या इन चीज़ों के मतलब बहुत दूर रहते हैं, उनको डर लगता है कि यार बिजली का सिस्टम है, सुबह इलेक्ट्रिशियन आएगा उससे हम करवाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये डिवाइस आपके घर में लगा है तो आपको कुछ भी नहीं करना। ये क्या होगा, जब अब पीछे से फेस डेड होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका फेस चेंज कर देगा, मतलब ऑटोमेटिक इसको डिवाइस को चेंज कर देगा। और आपको मतलब जो लाइट आपके घर में, जैसे यहाँ पर थ्री फेस का पैनल है ये, तो थ्री फेस जैसे तीनों के तीनों फेस अलग अलग भागों में लोड दिया जाता है। यहाँ पे ये देखिए अभी हमारे 7 एम्पेयर, 11 एम्पेयर, 9 एम्पेयर चल रहे हैं, तो मतलब कि अलग अलग डिवाइस का लोड चल रहा है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमने किया है खालसा कंपनी का थ्री फेस चेंज ओवर ऑटोमेटिक, मतलब फेस को ऑटोमेटिक चेंज करे वो चीज़ की है। उसके बाद नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, ये भी हमने खालसा कंपनी का मॉडल नंबर 108 थ्री फेस चेंज ओवर ऑटोमेटिक स्विच, मतलब कि जनरेटर का मैंने काफ़ी भाइयों को देखा है वो मैनुअल चेंजर लगाते पहले के टाइम का। जो पहले मैं ये चीज़ बताई, इसमें भी मैं ये बता रहा हूँ कि मैनुअल चेंजर आप लगाना बंद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आज के टाइम में चली गई है, इसका मतलब ट्रेंड खत्म है। आज के टाइम में चलता है ऑटोमेटिक, क्योंकि देखिए दोस्तों हर चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है। आप गाड़ी लेने जाते हो तो वो ऑटोमेटिक लेते हो, तो दोस्तों ये चीज़ भी ऑटोमेटिक के अंदर है। ये चेंज ओवर है खालसा कंपनी का, और ये 100 एम्पेयर का है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोड काफ़ी है, तो लोड के हिसाब से हमने इसमें 100 एम्पेयर का ऑटोमेटिक खालसा कंपनी का, इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ, 108 मॉडल नंबर है। और इसकी वारंटी भी रहती है, पीस टू पीस चेंज है। और तकरीबन हम इसको खालसा कंपनी के जो ये प्रोडक्ट है, ये कम से कम तकरीबन हम 5 से 7 साल हो गए हैं मेरे को ये चीज़ लगाते हुए। इसमें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पीस टू पीस वारंटी है, पीस टू पीस चेंज है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लगाया करो घरों के अंदर जहाँ पर आप काम करते हो। अगर कोई भाई घर बना रहा है, वो देख रहा है, तो उसको भी मेरा ये रिकमेंड रहेगा कि आप इन चीज़ों के अंदर लगाओ। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, इसके अंदर 100 एम्पेयर का मतलब एक मिली एम्पेयर है ये, वैसे ये 63 एम्पेयर का है, लेकिन इसके अंदर की जो कैपेसिटी है वो है 100 एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर का। ये आरसीसी भी लगाया है दोस्तों। ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आरसीसी भी आपके घर में क्या काम करता है, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, ये करंट प्रोटेक्शन चीज़ है कि जब कोई करंट आएगा तो ये जो एमसीबी क्या करते हैं, आज के टाइम में कई इलेक्ट्रिशियन एमसीबी डाल देते हैं। एमसीबी आपको करंट से नहीं बचाता। एमसीबी का क्या काम है, वो ओनली फॉर फॉल्ट में काम करती है। जैसे आगे कोई फॉल्ट हो गया ना, तो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन अगर कोई करंट लग रहा है या मतलब करंट लीकेज होने लग जाता है, लीकेज करंट बोलते हैं। सबसे जो इलेक्ट्रिशियन में मेजर फॉल्ट क्या होते हैं, लीकेज की सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो लीकेज को रोकता कौन है, आरसीसीबी, क्योंकि अगर लीकेज होने लगे ये ट्रिपिंग हो जाएगा। अगर आपको करंट लग गया तो भी ये ट्रिप हो जाएगा। तो करंट से बचाना, लीकेज से बचाना, इन चीज़ों से बचाने के लिए होता है आरसीसीबी। अगर आपके घर में कोई फॉल्ट हो जाता है, तार बीट गई, कोई लाइट शॉर्ट हो गई या कुछ भी हो गया, तो जो है ये एमसीसीबी है, ये मतलब ट्रिपिंग होगी। और एक इंसुलेटर लगाया हमने 4 पोल का, 125 एम्पेयर का है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाए इस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से। ये 125 एम्पेयर का इंसुलेटर लगाया, इंडोसन कंपनी है, जो हैवल्स का ब्रांड है, एक बड़ा अच्छा ब्रांड है।
तकरीबन यही भी चीज़ मैं तकरीबन मैं बात करूँ तो 7 से 8 साल से तकरीबन इसको मैं लगाते आ रहा हूँ। इसमें भी हमारे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। इसका क्या रीज़न रहता है दोस्तों कि आपको बिल्डिंग में काम करना है, आपको लाइट बंद करनी है, तो आपको एक एक एमसीबी बंद नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो आरसीसीबी से भी आप ट्रिप करके अपने घर की पूरी लाइट बंद कर सकते हो, लेकिन हमने फिर भी एक इंसुलेटर डाल दिया है कि हम इंसुलेटर का एक और भी फायदा है। सपोज करो इसके ऊपर वैसे ना कंपनी ने लिखा हुआ है फेस टू टेस्टेड मंथली, मतलब आरसीसीबी को ये चीज़ पुश करके, ये एक बटन दिया जाता है, ये पुश करके आप हर मंथली चेक कर सकते हो कि आरसीसीबी आपका वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर पुश करने पे ट्रिपिंग हो रहा है तो आपका आरसीसीबी वर्किंग कर रहा है। तो दोस्तों कई बार अक्सर क्या होता है आरसीसीबी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे को आरसीसीबी चेंज होता है तब तक इंसुलेटर से हम एक बार अपनी घर की लाइट चला सकते हैं, इसलिए इंसुलेटर भी लगाना बड़ा जरूरी है। अलग अलग डिवाइस के अंदर दोस्तों, इसमें ये जो डिवाइस है ये एमसी बॉक्स के अंदर हमने फिट किया है। हैवेल्स का बड़ा अच्छा ये टीपीएन 4 वे जिसमें 16 एमसीबी आते हैं, इस कंपनी का हमने ये एमसी बॉक्स लिया है। इसका ढक्कन की मैं बात करूं तो बड़ा ही प्यारा, मैंने अभी तक ढक्कन क्यों नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि आपको मैं अलग अलग चीज़ों की जानकारी, इसके अंदर वायरिंग देखिए दोस्तों कितनी प्यारी तरीके से इसकी वायरिंग हुई है पूरी। और एक चीज़ और बताता हूं दोस्तों जो मैं आपको बतानी भूल गया, ये जो तारें हैं काफ़ी मिस्त्री क्या करते हैं सीधी तार को इसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसमें क्या होगा, स्पार्किंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। स्पार्किंग होने से क्या होगा, ये मतलब जल जाता है। इसके अंदर एक तो सबसे बड़ी जो गलती है वो कि एल्युमिनियम की तार इसमें आप कभी यूज़ ना करें, इसके अंदर हमेशा आप कॉपर की वायर यूज़ करें, और वो भी थिम्बल के साथ। और वो जो थिम्बल भी लगा रहे हो वो भी आपकी कॉपर की होनी चाहिए, बल्कि ना एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम के अंदर क्या होगी, हीटिंग पैदा होगी। हीटिंग पैदा से क्या होगा, ये चीज़ इसके पीवीसी होते हैं, ये जलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी भाई कहते हैं कि ये चीज़ जल गई। जलने का रीज़न क्या होता है कि आपको उस चीज़ को लगाने का मतलब एक तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से लग रही है। ये कंपनी जब देती है वो भी बाकायदा आपको लिख के देती है कि आप इसके अंदर एल्युमिनियम की तार ना लगाए। तो आप इन चीज़ों के अंदर एल्युमिनियम की वायर किसी चीज़ के अंदर भी यूज़ ना करो। अभी हमने यहाँ से बाहर से हमारी मेन जो आ रही है वो 16 एमएम की मल्टी स्टैंड कॉपर आ रही है। हमने पूरा सिस्टम कॉपर में किया है, कॉपर की हमने इसमें बाकायदा थिम्बल यूज़ की है। थिम्बल की भी कसाई हमने पूरी प्रॉपर की है देखिए, और वो भी कलर का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि कौन सी वायर का, जैसे हमारे 3 फेस के अंदर RYLB का जो फुल फॉर्म है वो इसको पूरे ध्यान में रखते हुए इसको पूरे पैनल को आज हमने कंप्लीट किया है। और दोस्तों पावर प्लम्बिंग ब्रदर्स का जो यूट्यूब पे चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आपके घर से रिलेटिव बड़ी अच्छी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती है। इससे अलावा आपको कोई, वैसे आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पे आते हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपको बड़ी अच्छी और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग जानकारी इस चैनल पे देने वाले हैं। और इसी साइड की अभी तक कोई भी वीडियो 1-2 हमने डाली हुई है, आगे इस साइड की बड़ी अच्छी वीडियो डाली जाएगी। इसका एक मतलब थोड़ी सी मैं झलक आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि आगे की बाकी तो जो इंटरेस्टिंग की चीज़ रहेगी वो आगे रहेगी। एक हल्का सा मतलब मूवमेंट हम दिखा देंगे आपको, और वापस नेक्स्ट जो वीडियो इसकी फुल है वो आपको आगे आने वाली है। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल में डालेंगे। थोड़ी सी झलक आपको साइड की मैंने अंदर से दिखा दी है। तो अगर इसकी पूरी आप चीज़ देखना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पावर प्लम्बिंग ब्रदर्स को, क्योंकि उसके बाद हम आपको इस साइड की बड़ी ज़बरदस्त से ज़बरदस्त चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि काम भी बड़ा अच्छा हुआ है इसके अंदर, और बड़ा मतलब हेवी क्वालिटी के अंदर अच्छी चीज़ें लगा के काम कंप्लीट किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये स्विच देखिए दोस्तों, ये फ्लैट लगते हैं, आपको देखने में ऐसे लग रहे हैं भी बिल्कुल फ्लैट है, और ये पुश पे चलती है दोस्तों। अभी मैं दिखाता हूँ इसको, जैसे अभी इसको ऑन करना है मेरे को, जैसे ये मतलब ऑफ हो गया, अब इसको मैं ऑन करूँगा, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से ऑन हो गया, मतलब फ़ैन ऑन हो गया। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा मतलब ये मॉडल है, विनय कंपनी का है, लाइफ टाइम इसकी वारंटी है। और जो अपनी मेन टॉपिक था दोस्तों वो तो अपना ये मतलब पैनल का था, तो पैनल से रिलेटिव मैं जानकारी दे रहा था। इसके साथ दोस्तों अगले नेक्स्ट जो मेरी जानकारी है वो है मतलब मीटर्स, डिजिटल मीटर डाले हैं मैंने। ये मीटर इसलिए डाले हैं कि इससे मतलब जो हमारे क्लाइंट कस्टमर है उनको ये पता चलेगा कि हमारे घर में लाइट कितनी आ रही है, वोल्टेज कितनी आ रही है। उसके बाद ये भी उनको ध्यान में रहेगा कि हमारे लोड कितना चल रहा है, क्योंकि अक्सर कई बोल देते हैं कि पता नहीं कितना लोड चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, पंखे कितने लाइट ले रहे हैं, फ़ैन कितने ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखिए हमारा लोड बता रहा है कि इस फेज़ के अंदर 9 एम्पेयर चल रहे हैं, इस फेज़ के अंदर हमारे 18 एम्पेयर चल रहे हैं, इस फेज़ के अंदर हमारे 6 एम्पेयर चल रहे हैं। 3 साइड में इंडिकेटर दिए, वैसे कंपनी ने इंडिकेटर ऑलरेडी दे रखे हैं,
लेकिन हमने हमारी तरफ से भी यहाँ पे 3 इंडिकेटर डाले गए हैं। इन इंडिकेटर का काम क्या होगा, जब ये लाइट चली जाएगी तो ये इंडिकेटर हमारे ऑफ हो जाएंगे, ग्रीन वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, क्योंकि जब चेंजर अपना वोल्टेज आएगा तो ये दोस्तों अभी आपको पूरी बढ़िया जानकारी बताई है मैंने, पैनल से रिलेटिव जानकारी बताई है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप बताया करो, और पावर प्लम्बिंग ब्रदर्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ बड़ी अच्छी जानकारी के साथ।